ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। शपथ ग्रहण के महीने के बाद सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सुक्खू सरकार में 7 विधायक मंत्री बनाए गए। राजभवन शिमला में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान धनीराम शांडिल ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद चंद्र कुमार ने दूसरे स्थान पर पद की शपथ ली। तीसरे स्थान पर हर्षवर्धन चौहान, चौथे स्थान पर जगत सिंह नेगी ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं 5वें स्थान पर रोहित ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली और अनिरुद्ध सिंह ने 6ठे स्थान पर और विक्रमादित्य सिंह ने 7वें स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। वहीं शिमला को पहली ही सूची में 3 मंत्री मिले। मंत्रियों के 3 पद अभी खाली रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई। सुक्खू सरकार में 6 मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव बनाए गए। सुंदर सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री ने मुख्य संसदीय सचिव की शपथ दिलवाई। वहीं राजकुमार चौधरी, मोहनलाल ब्राक्टा को भी मुख्य संसदीय सचिव और राम कुमार को संसदीय सचिव की शपथ दिलाई। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया भर के 70 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि ने शिरकत की। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हुआ। इसी बीच रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रवासी भारतीय मेहमानों को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि जब आप लोग आ रहे थे तब इंदौर में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि आप लोग होटल में क्यों ठहरेंगे, घरों में रुकेंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने हम पर 200 साल तक शासन किया था, हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगे। इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम बांट के प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जनवरी में आयोजित किया जाता और इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल को अपने देश आने और बात रखने का मंच प्रदान करना, साथ ही प्रवासी भारतीयों में देश के प्रति जुड़ाव पैदा करने का भी ध्येय रहता है। 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों से 3500 से अधिक सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा जैसी हस्तियां शामिल होंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया गया। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में इसको मनाने की घोषणा की थी। ये दिन महात्मा गांधी की भारत वापसी का प्रतीक। आपको बता दें कि सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। इसके साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शनिवार देर रात जिले के बालाकोट सेक्टर में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने कहा कि सेना के जवानों ने एक गांव में संदिग्ध गतिविधि देखी। इसके बाद फायरिंग के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकवादियों के शव का सुबह शव मिला। आपको बता दें कि सेना ने इलाके में सर्च अभियान चलाया। राजौरी और पुंछ जिले में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। इनके पास से भारी विस्फोटक बरामद हुआ। राजौरी हमले में घायल एक और शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। उसने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा और इस जानलेवा हमले में उनके भाई दीपक की पहले ही जान चली गई थी। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में रात भर चले अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि राजौरी हमले में एक और घायल की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 7 हो गई। राजधानी दिल्ली में लगातार कुछ दिनों से लोगों को कोल्ड अटैक का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों दिल्ली का तापमान 2 डिग्री तक पहुंच चुका है और वहीं अगर हम दिल्ली के तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव यानी शीतलहर, कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही आने वाले 11 तारीख से तापमान में इजाफा होने की संभावना। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। भीषण ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर भीड़ भाड़ भी कम दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त।
दिल्ली के एक्यूआई की बात की जाए तो दिल्ली का एक्यूआई 372 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं बात करें एनसीआर की तो फरीदाबाद में एक्यूआई 332, गुरुग्राम में 316, गाजियाबाद में 332, नोएडा में 359 और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा 402 दर्ज किया। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस हुआ है। पालम में 5.2 डिग्री, लोधी रोड में 2.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के पास विजिबिलिटी में कमी देखने को मिली। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम है, तो वहीं कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान में देरी देखने को मिल रही है। और वहीं दिल्ली में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 163 नए केस सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,46,79,924 हो गए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 247 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हुए। देश भर में कोरोना से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4,41,46,781 हो गई। बीते 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में हुए इस बदलाव के बाद संक्रमण का डेली पॉजिटिविटी रेट 0.10% हो गया। और वहीं कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे ताकतवर हथियार के रूप में अपनाए जा रहे वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं शनिवार को कुल मिलाकर 58,938 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाई गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 1,56,400 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए और उसी के साथ अब तक कुल टेस्ट की संख्या 91.21 करोड़ पर पहुंच गई। बुलंदशहर के खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी ध्वस्त की। इस दौरान खुर्जा के उस्मानपुर में 15 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिस पर बीकेटीए अफसरों ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया। बस्ती में संपूर्ण समाधान दिवस, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने लोगों की समस्याएं सुनी और वहीं डीएम प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारीगण मौके पर जाकर शिकायतों का निस्तारण करें, जिन्होंने कहा कि शासन स्तर से शिकायतों का फीडबैक लिया जाता है। संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्राथमिक विद्यालय हरैया में पहुंचकर कई ग्राम पंचायतों के निराश्रित, गरीब, वृद्ध और दिव्यांग 300 व्यक्तियों को ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया। और इस अवसर पर एसडीएम गुलाबचंद, तहसीलदार मोनिका वर्मा, नायब तहसीलदार निखिलेश चौधरी और अन्य राजस्व कर्मी मौजूद रहे। दुमका के जरमुंडी प्रखंड के काला डुमरिया पंचायत के फुलजोरी गांव में ग्रामीणों ने चौराहे पर चावल से लदे पिकअप को पकड़ा। सूचना मिलने पर प्रखंड विकास अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। रोहतास के सासाराम में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर समहरलाली के सामने पीडीएस दुकानदारों ने सड़क मार्च निकाला और 1 दिवसीय धरना दिया। पीडीएस दुकानदार पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। जगदलपुर में मधुमक्खियों ने रोज लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई बार देखा गया कि मधुमक्खी के छत्ते को पंछी छेड़ देते थे, जिसके कारण मधुमक्खियां आक्रोशित हो जाती थीं और शहर के लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में मिर्जापुर क्षेत्र के ढाई घाट गंगा तट पर चल रहे माघ मेला रामनगरिया के प्रथम स्नान पर पौष पूर्णिमा से शुरू हुए मेले में कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के उद्घोष के साथ स्नान किया और पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की आस्था कड़ाके की ठिठुरन पर भारी पड़ गई। अमरोहा में नगर कोतवाली पुलिस ने फर्जी दारोगा बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है और पुलिस ने आरोपी को वर्दी के साथ गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में हाईवे पर 2 गुटों में फायरिंग हो गई। फायरिंग में बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि गोली लगने के बाद युवकों को अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां पर दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि फायरिंग गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हुई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिरोजाबाद में कोहरे और ठंड की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। शीतलहर से भी लोगों का हाल बेहाल है। फिरोजाबाद में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरा में कोहरे की चादर देखने को मिली है, जिसके चलते ठंड से लोग परेशान हैं। मैदानी इलाकों में ठंड का जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है और लोग अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं।
दक्षिणी दिल्ली के नेवसराय थाना क्षेत्र के राजू पार्क में जब नार्कोटिक्स की टीम और नेवसराय थाने की पुलिस अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियन को पकड़ने पहुंची और कुछ अवैध रूप से चल रहे नाइजीरियन को हिरासत में लिया गया। इस दौरान काफी संख्या में वहां पर नाइजीरियन के लोगों ने अपने साथियों को पुलिस से छुड़ा लिया। हालांकि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। हरदोई में 7 दिनों के अंदर दूसरी अज्ञात महिला का शव मिला। महिला का जला हुआ शव नहर किनारे मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही महिला 90% तक जल चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई। कासगंज में ढोलना में घने कोहरे के कारण एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 6 लोग सवार थे, जिससे कि 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि कार दिल्ली से वापस जा रहे थे और घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। कासगंज के एसपी ने मौके का निरीक्षण किया। जौनपुर के थाना बदलापुर महाराजगंज और एसओजी जौनपुर की संयुक्त टीम के साथ लुटेरों ने मुठभेड़ हो गई और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के निश्चितपुर के पास में अज्ञात 4 अपराधियों ने 2 बाइक सवारों पर गोली चला दी, जिसमें बाइक चालक के पैर में गोली लग गई और वहीं बाइक लेकर अपराधी वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमुई में नगर परिषद क्षेत्र के बिहारी मोहल्ला में सर्विस रिवॉल्वर से एक सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे टाउन थाना अध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने सिपाही को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया। भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के सारिकपुर गांव स्थित बगीचे में हथियारबंद बदमाशों ने एक अधेड़ को गोली मार दी। जख्मी अधेड़ को परिजन आनंद फानंद में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लेकर गए। आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। शासन के निर्देश पर शाहजहांपुर में जिलाधिकारी ने साल 2023 के पहले संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील पुवाया में फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। प्रयागराज पुलिस को अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया। जॉर्ज टाउन थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने अंतर्राज्यीय चोरी और लूट गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। देवघर में पूर्व नगर थाना प्रभारी रतन सिंह द्वारा बैंक गार्ड अशोक यादव की पिटाई करने के मामले में तूल पकड़ लिया है। पूर्व सैनिक संगठन के बैनर तले दर्जनों पूर्व सैनिकों ने टावर चौक से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक तक कैंडल मार्च निकाला। बैंक गार्ड की पिटाई करने वाले थाना प्रभारी रतन सिंह को नौकरी से निष्कासित करने और जेल भेजने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी का बीती रात को निधन हो गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गिरने से उनकी एक हड्डी टूट गई थी, जिनके बाद अस्पताल में उपचार के लिए उनको घर लाया गया था। आपको ये बता दें कि केशरीनाथ त्रिपाठी बहुचर्चित अधिवक्ता थे। दंतेवाड़ा जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार और उनकी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग सुविधा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरंदुल की लगातार शिकायत मिलने पर देर रात अचानक एसडीएम आनंद राम नेताम अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। एसडीएम को स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ एक नर्स मिली और कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिले। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे को कोर्ट ने 60 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मेरठ पुलिस ने याकूब को उसके बेटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया। अवैध मीट प्लांट संचालन में पिछले करीब 9 महीनों से याकूब कुरैशी और उसका परिवार फरार था। अब 50,000 का इनामी याकूब और उसका बेटा इमरान दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी रीना जोशी ने पिथौरागढ़ स्थित बस अड्डे के सौंदर्यीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और वहीं उन्होंने लोनोवी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जो कि रात्रि शेड बनाकर तैयार हो चुके हैं, यानी कि रंग रोगन करके 10 दिन के अंदर यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाए। सीतामढ़ी में इन दिनों तेंदुए की दहशत है। रीगा प्रखंड के बाद बथनाहा प्रखंड के कमलदा
पंथवाकर और पंटोल गांव में आसपास के मंडरा रहे 2 दिन पहले तेंदुए ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया, घायल कर दिया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और वहीं बथनाहा प्रखंड में तेंदुए के चहलकदमी के बाद वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर नासिक पुलिस ने कई कार्यक्रम का आयोजन किया और उसी कड़ी में शहर के इंदिरा नगर पुलिस थाने में स्कूल के छात्रों ने पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर हथियार और अन्य सुरक्षा सामग्री की जानकारी दी। अलीगढ़ में जवा कस्बे में एक घर में चीता घुस गया। थाने से 200 मीटर की दूरी पर घटना हुई। चीते की सूचना पर पहुंची पुलिस, वन विभाग को दी गई सूचना। लोगों ने चीते को कमरे में किया बंद। वन विभाग की टीम को सौंपा गया चीता। बिजली के बिलों को साथ लेकर जा रहे सिक्योरिटी फीस के खिलाफ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सक्षम अधिकारी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर सक्षम अधिकारी के न मिलने पर उन्होंने दफ्तर के बाहर ही ज्ञापन की कॉपी चस्पा कर दी। प्रदर्शनकारियों ने सिक्योरिटी फीस का विरोध किया और जल्द से जल्द सिक्योरिटी फीस का वापस फैसला लेने की मांग की है और मांगे पूरी न होने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कैमूर में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने एटीएम गार्ड को गोली मारकर एटीएम से कैश लूट लिया। एटीएम गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्रयागराज में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई। शहर कोतवाल में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात है इंस्पेक्टर अमर सिंह रघुवंशी। इंस्पेक्टर की कार को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर। ग्रेटर नोएडा में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। बिलासपुर दनकोर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। आसपास के लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। चक्राता में कालसी सभागार बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक पेयजल, विद्युत, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे छाए रहे। अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर एक्शन की बात कही। आगरा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। खीरागढ़ थाना पुलिस को मिली सफलता। फरार आरोपियों की तलाश के लिए चलाया अभियान। गैंगस्टर गोविंद ठाकुर को किया गिरफ्तार। खीरागढ़ थाना अध्यक्ष राजीव सिंह को मिली सफलता। अमेठी में पुलिस सर्विलांस टीम को सफलता मिली। खोए हुए 2 मोबाइल बरामद किए गए। सभी मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाया गया। बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 16 लाख रुपए। लोगों ने अमेठी पुलिस का किया धन्यवाद। बिलासपुर में पुलिस कर रही जागरूकता अभियान का आयोजन। आपकी पुलिस आपका वार्ड अभियान शुरू किया गया। युवाओं को नशे से दूर रखने की दी गई सलाह। नशे की बनाओ दूरी, जिंदगी जियो पूरी, इसका नारा दिया। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन भी जारी है। बीते दिन 19 किलोमीटर का सफर तय करके समुखिया मोड़ से फिर से पदयात्रा की जा चुकी। पदयात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे। पदयात्रा की अगुवाई सेवा दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सबसे आगे तिरंगा लेकर कार्यकर्ता चल रहे थे। बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया कि यात्रा मंदार से शुरू होकर बौद्ध गया तक करीब 12 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अल्मोड़ा में एसएसपी ने थाना प्रभारियों के साथ में क्राइम मीटिंग की और एसएसपी ने सभी थानों के अपराधियों की समीक्षा की। थाना प्रभारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पेट्रोलिंग बढ़ाने, नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई के निर्देश। एसएसपी ने कहा कि नशा माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। और सिविल जज बनने के बाद अनूप भाकुनी पहली बार अपने गांव हड़ोली पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया। उनकी सफलता पर पूरे क्षेत्र और गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। सम्मान समारोह में ग्रामीणों ने अनूप भाकुनी का जोरदार स्वागत किया और उनकी सफलता के लिए बधाई दी। इस दौरान अनूप ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। बदायूं में जिला अस्पताल में मिल रही बेहतर सुविधाएं। समय से अस्पताल में मिल रही मरीजों को दवा। डॉक्टर्स भी अस्पताल में समय से पहुंच रहे। अस्पताल में रैन बसेरे की व्यवस्था हुई। स्वच्छता का रखा जा रहा पूरा ख्याल।